इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि राहुल गांधी के जो संविधान वाले लाल किताब है उसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है, क्यों बीजेपी हमलावर है और राहुल गांधी भी इसका जवाब दे पा रहे हैं। इसको समझिए कि इस किताब को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ। जैसे लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी हाथ में ये संविधान की किताब लेकर दिखाई देते थे और हर वक्त केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे कि संविधान को खत्म कर दिया जा सकता है। मोदी सरकार तीसरी बार अगर आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि तीसरी बार मोदी सरकार नहीं आई, सहयोगी की सहायता से तो आ ही गई। लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान नागपुर की एक रैली में राहुल गांधी ने हाथ में ये लाल किताब लिया और फिर मोदी सरकार और महायुक्ति पर संविधान के बहाने हमला बोल दिया। भाषण खत्म होते ही अगले दिन बीजेपी ने एक तरकीब निकाली। तरकीब ये कि राहुल के हाथों में जो संविधान की किताब है वो बाहर से तो उस किताब पर लिखा हुआ है, जो राहुल गांधी ने जिस किताब को लड़ाई उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन उस लाल किताब के अंदर कोरे पन्ने, मतलब बाहर संविधान लिखा हुआ जरूर है लेकिन अंदर अंदर खाली पेज है, सादा कुछ भी नहीं है, ब्लैंक्स है। हालांकि इस पर कांग्रेस का कहना हुआ कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को नोटपैड बांटा है, जबकि बीजेपी ने इस मुद्दे को हम अपना लिया और इस पर हमला करने लगी। राहुल गांधी की जो नागपुर की रैली थी उस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी कांग्रेस नेता की इस रैली पर जमकर निशाना साधती रही और कही कि कांग्रेस पार्टी संविधान को नोटपैड की तरह इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी ने कोरे कागज का हवाला देते हुए इसका वीडियो भी पोस्ट कर दिया कि ये है खाली किताब, ये देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो खाली बुक के ब्लैंक्स पेज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा भारत के संविधान के प्रति अनास्था स्पष्ट दिखाई दी ये बात लगाया, आरोप लगाया और कहा कि लाल किताब हाथ में लेकर संविधान का गौरव नहीं कर रहे, उनके साथ मौजूदा अर्बन नक्सली और अलगाववाद ताकतों को देने की है, उनकी सहायता लेने के लिए नाटक और नौटंकी कर रहे हैं, वे रोज संविधान का अपमान कर रहे हैं और आज तक कांग्रेस ने बाला साहब आम्बेडकर और संविधान का अपमान किया है। अब इस पर नौटंकी से कोई भी प्रभावित नहीं होगा। ये देवेंद्र फडणवीस ने किया, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने की तो फिर कांग्रेस चुप होने वाली कहाँ थी। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने मोदी शाह के फोटो के साथ इसी संविधान की किताब की जो वो भेंट कर रहे थे द्रौपदी मुर्मू को, उसके साथ एक पोस्ट लिखा लिखा देवेंद्र फडणवीस हताश हो रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तथाकथित शहरी नक्सलियों के समर्थन देने के लिए लाल किताब दिखाने का आरोप लगाया। जिस पुस्तक को लेकर आपत्ति जता रहे हैं वह भारत का संविधान है, जिसके मुख्य शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। यह भारत का वही संविधान है जिसे मनुस्मृति से प्रेरित न बताकर आरएसएस ने नवंबर 1949 में हमला किया था। यह भारत का वही संविधान है जिसे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री बदलना चाहते हैं। यहाँ तक कि लाल किताब का सवाल है तो फडणवीस को पता होना चाहिए कि इसमें भारत में कानून के क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों में से एक के वेणुगोपाल की प्रस्तावना है, जो कि 2017 से 2022 के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल थे। इससे पहले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और स्वयंभू चाणक्य को ये लाल किताब दिया गया है। जहां तक शहरी नक्सली का सवाल है तो केंद्रीय गृह मंत्री ने 9 फरवरी 2022 और 11 मार्च 2020 को संसद को बताया है कि भारत सरकार इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती। फडणवीस को सोचना चाहिए और फिर सोच समझकर बोलना चाहिए। ये बात जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पलटवार किया। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस के ही नेता हैं महाराष्ट्र के विजय वटेडीवार, इन्होंने भी पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी के नागपुर दौरे से बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है। अब इसके बाद नाना पटोले भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी इस पर बीजेपी के आरोप पर हमला किया और उन्होंने कहा कि गांधी के कार्यक्रम, आरएसएस के गढ़ में गांधी के कार्यक्रम से बीजेपी घबरा गई है।
आपको ये भी बता दें कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी को संविधान के मुद्दों पर घेर रही है। कांग्रेस तब आरोप लगा रही थी कि बीजेपी फिर सत्ता में आई और 400 सीटें आई तो संविधान बदल देगी। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी गठबंधन के साथियों के साथ केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को अब तक नहीं छोड़ा है और इससे पहले कई रैलियों में राहुल गांधी संविधान की कॉपी मंच से दिखा चुके हैं। अब महाराष्ट्र में 288 विधानसभा के सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव है, 23 नवंबर को वोटों की गिनती है। इस बीच में राहुल गांधी की इस संविधान के लाल किताब पर एक बार फिर से सियासत गरमा गया है। आगे क्या कुछ होगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।